जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सभी से हम यही आग्रह करेंगे कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सभी से हम यह भी कहेंगे कि आप लोग कम से कम कुछ नहीं लिखते हैं तो कम से कम एक जय श्री महाकाल का जयकारा भी कमेंट में लिख दिया कीजिए, जय श्री महाकाल करके लिख दिया कीजिए। ठीक है, इससे ये होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी के लिए हम नई नई वीडियो की जानकारी आपको बताते हैं और अच्छा लगता है आप सभी का कमेंट देखकर। तो चलिए, हम कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बता रहे हैं। पहली बात कि कोई व्यक्ति बोलता है और कुछ व्यक्तियों के तंत्र काटे हैं, वशीकरण की क्रिया है, प्रयोग है, उपाय हैं, वो सभी चीज़ें हमारे द्वारा कर दिया जाता है। फिर भी वो बोलते हैं कि हमारे पेमेंट रिफंड कर दो। तो जब आपके लिए हमने हवन कर दिए, हमने आपके लिए प्रयोग कर दिए, फिर भी आप बोल रहे हो कि मेरा रिफंड करिए, तो ऐसा हमारा कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, रिफंड वाला। दूसरी बात कि जब भी आप कोई भी कार्य करवाएं तो कोई भी प्रश्न पूछें तो उससे पहले आपको अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना फोटो भेजना अनिवार्य है। ठीक है, आपको डिटेल भेजने होंगे। जब तक आप कोई भी डिटेल हमें नहीं देते हो तब तक हम किसी भी प्रकार के व्हाट्सएप पर जवाब नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लीजिए। कोई भी प्रश्न करें या कुछ भी पूछे, आपको अपना नाम, अपना फोटो अनिवार्य रूप से भेजना है, तभी कोई प्रश्न करे। दूसरी बात कि बहुत सारे चूतिए लोग भी जुड़ते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। करना कुछ नहीं है, साधना कुछ भी नहीं करनी है, ना प्रयोग करने हैं, ना अपनी समस्या समाधान करने, कुछ भी नहीं करने, लेकिन केवल जानकारी लेने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति ना जुड़े जिसके पास कोई समस्या ना हो, कोई अपना काम नहीं कर पाना चाहते हैं, केवल समय नष्ट करने के लिए आते हैं, तो उनसे हम क्षमा मांगते हैं, कृपया करके ना जुड़े। ठीक है, केवल जानकारी से कुछ नहीं होंगे। ठीक है, आपको साधना उस क्षेत्र में उतरने होंगे। जब तक कि आप साधना के क्षेत्र में नहीं उतरोगे तब तक आपको क्या पता। आप रणभूमि में उतरोगे तभी तो पता चलेगा कि कौन अधिक बलशाली है। आप एक बार साधना क्षेत्र में उतर के देखो, फिर सिद्धि और शक्ति नहीं मिलती है फिर हमें बताना। ठीक है, साधना करने से पहले ही व्यक्ति निराश हो जाते हैं, पहले ही उसका मनोबल अपने आप को तोड़ लेते हैं कि हमें ये करना होगा, हमें शमशान जाना होगा, हमें पता नहीं क्या क्या वो सोच लेते हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई भी व्यक्ति ना जुड़े जो केवल जानकारी के लिए जुड़ता है और समय नष्ट करने के लिए। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति ना जुड़े, सभी से आग्रह है। दूसरी बात कि जिनको अपना कार्य है वो बिल्कुल अपना कार्य करवा सकता है। जो परेशानी में फंसा है, सच में परेशानी में फंसा है, तो वो लोग जुड़िए। दूसरी बात कि कोई भी हमारे पास फ्री वाला हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, जब हम इतने सक्षम होंगे तभी तो हम आप सभी के लिए फ्री की व्यवस्था करेंगे। जब हम सक्षम ही नहीं हैं तो हम आपके लिए कैसे फ्री में कर सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताए थे कि अगर हम सभी को ऐसी प्रकार से सभी की निःशुल्क वाला हम व्यवस्था रखेंगे तो हमारा जो स्थान है वो भी बेचना पड़ जाएगा। ठीक है, वो हम देखते हैं कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है, क्या आप सच में इतने परेशान हो, इतने अधिक परेशान हो। हम कुछ उस गरीब की, उस व्यक्ति की परीक्षा भी थोड़ी बहुत लेते हैं। ठीक है ना, क्या वो हमसे या हमसे जुड़कर वो डगमगा सकता है? वो किस बातों पर वो हमें पता है, क्योंकि सभी का एक जो ऊर्जा है ना वो धन है। तो सबसे पहले हम धन के ऊपर बात करते हैं उनसे। जब एक बार व्यक्ति दूर हो जाता है तो समझ जाना चाहिए कि वो किसी भी स्थिति में वो अपना पैर को डगमगा सकता है, वो साधना क्षेत्र में नहीं उतर सकता है।
ठीक है। तो हम साधक के कुछ परीक्षाएं भी लेते हैं थोड़ी बहुत करके। साधक कितना सक्षम हो पाएगा वो हमें पता है, लेकिन थोड़ी बहुत हमारा एक छोटा सा कर्तव्य है, वो हम आप सभी के साथ वो करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि क्या वो साधक इतने सक्षम है, क्या वो साधक हमारे मुताबिक वो खरा उतरेगा। ठीक है, तो वो हम छोटा मोटा प्रयोग करते हैं अपने साधकों के ऊपर। इतने में तो काफ़ी सारे शिष्य भाग जाते हैं, काफ़ी सारे लोग भाग जाते हैं, निकल लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि काफ़ी सारे साधक बोलते हैं कि गुरुजी क्या ये जिन साधना आप करवा सकते हो, क्या प्रेत साधना कब करवा सकते हो। तो साधना नहीं करवाते हैं तो क्या करवाते हैं, मुजरा करवाते हैं क्या हम यहाँ पे, शक्ति ट्रांसफर दे सकते हैं क्या। तो यहाँ जब आपको पता है शक्ति ट्रांसफर नहीं मिलती है या हमारे द्वारा शक्ति ट्रांसफर दी जाती है तो जुड़े हैं ना। अब ये पूछने का क्या औचित्य है, क्या आश्चर्य की बातें हैं कि जब हम साधना नहीं करवाते हैं तो फिर भी आप जुड़ गए, जब साधना करवाते तभी तो आप जुड़े हैं, और फिर भी बोलते हैं कि गुरुजी हमें जिन साधना करनी है, जिन साधना आप करवा सकते हैं क्या, बैताल ट्रांसफर दे सकते हैं क्या। तो ये सब कुछ अनर्गल बातें कुछ उचित नहीं होते हैं। तो वो समझना चाहिए साधकों को कि जब हम साधना करवाते हैं तो साधना ही करवाते हैं ना, तो उसमें जिन्न और बैताल का क्या वो है। साधना करवाते हैं तो सभी प्रकार की साधनाएं करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप प्रेत साधना ही केवल करवाते हैं, कच्चा कलवा ही साधना करवाते हैं। हम हर एक प्रकार की साधनाएं करवाते हैं। दूसरी बात कि ट्रांसफर भी हम समय समय पर देते रहते हैं कि इस शक्ति के आपको ट्रांसफर मिल जाएंगे, इस शक्ति के ट्रांसफर नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि माँ शमशान काली का ट्रांसफर दे दीजिए, काल भैरव का ट्रांसफर दे दीजिए, भैरव जी का ट्रांसफर दे दीजिए। तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये उच्च कोटि की शक्तियां हैं। ठीक है, तो उच्च कोटि की शक्तियां ट्रांसफर नहीं हम करते हैं। कहीं से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां लोगे वहीं पे आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, रही बात काफ़ी सारे साधकों के साथ ऐसा होता है, काफ़ी सारे साधकों के बहुत कम ही साधकों के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि सभी साधकों के साथ। हमने आज से करीब 20-25 दिन पहले एक साधक को जिन की साधना, जिन के ट्रांसफर दिए थे, उनको पूरे तरीके से प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने वचन लिए, हमने वचन करवाए उसके। लेकिन काफ़ी सारे साधकों के साथ कुछ ऐसे साधक हैं जिनको मैं क्रिया दे रहा हूं और क्रिया करते भी हैं, लेकिन वो आपकी जो ट्रांसफर हमने हमारे द्वारा लिए हैं वो शक्ति खड़ी नहीं हो पा रही है, आपके समक्ष नहीं आ रही है। तो इस दौरान में हम उनके लिए अप्रत्यक्ष रूप से ही वचन करवाते हैं उनसे। ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप में कार्य करते हैं और प्रत्यक्ष रूप में कार्य नहीं करते हैं, वो दोनों ही परिस्थिति में कार्य करेंगे। ठीक है, क्योंकि शक्तियों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं। हम मान के चलिए साधक इतना सक्षम नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, तो शक्तियों को पहले ही पता होता है कि जिनके पास हम गए हैं क्या वो सह पाएगा हमारी ऊर्जा, क्या वो सह पाएगा हमें। तो शक्ति भी आपके लिए सोचती है और आपको किसी भी प्रकार के नुकसान होने से बचाती है। इस कारण से वो हमारे द्वारा आदेशित किया होता है कि साधक कभी भी विपरीत स्थिति में ना पहुंचे। तो इस कारण से हो सकता है कि प्रत्यक्ष नहीं आ पाती है। जो लोग ट्रांसफर लेना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, और ऐसे साधकों को हम अप्रत्यक्ष रूप से ही उनके वचन करवाते हैं, उनके कार्य विधि प्रणाली सब कुछ बताते हैं, और उसी प्रकार से उसको वो अपना क्रिया प्रयोग उपाय उनके माध्यम से करते हैं। कोई भी किस प्रकार से काम लेने हैं शक्तियों से, क्या उनको भोग देने हैं, क्या उनको किसी
चीज़ के लिए आदेशित करना है, चाहे वशीकरण के लिए, चाहे किसी का कोई कार्य हो उसके लिए, तो कैसे कार्य करवाना है वो सब हम बताते हैं और प्रत्यक्ष रूप में। ठीक है। और रही बात जिनको भी कोई समस्या है, किन्हीं को भी कोई अभी तक मतलब कि हमने तंत्र काट के लिए एक साधक, अभी मैंने अनुभव डाले हैं, एक साधक उनके अनेकों जगह वो भटक चुके हैं, बहुत जगह वो भटक चुके हैं, और उनका कोई एक छोटा सा ब्रह्म राक्षस की जो ऊर्जा है उसके शरीर में वो तक नहीं निकाल पाए हैं उसके शरीर से। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर के पास गए, इतने बड़े बड़े दरबारों के पास गए, वो नहीं निकाल पाए। तो हमने इतने केस देखे हैं। ठीक है। रही बात जिनको ट्रांसफर लेना है वो बिल्कुल जुड़े, और केवल 3 वर्षों के लिए ही दिए जाएंगे। अगर हमें लगेगा कि साधक योग्य है और योग्यवान है तो हम उसके टाइमिंग भी बढ़ा देंगे, वो जीवन भर के लिए वो शक्ति रख सकता है। ठीक है। जो शुल्क हैं शक्ति ट्रांसफर के, केवल वे आपको देने होंगे 3 वर्षों के लिए, जो शुल्क हैं वो आपको पे करने होंगे। ठीक है। चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। ये कुछ प्रश्न थे जो हमारे पास आए थे, उसके हमने उत्तर दिए। और आप लोग बताइए कि आप किस प्रकार की साधनाएं जानना चाहते हो, डेढ़ फुटिया के, ब्रह्म राक्षस के, या किस प्रकार की साधना आप जानना चाहते हो। ठीक है। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सब लोग खुश रहे। माँ महाकाली की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे।